Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about opening ranges कि हम किस तरह डेली, वीकली एंड मंथली की ओपनिंग रेंजेस को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं। तो बिलीव मी, अगर आप सही से ये मार्क करना सीख जाएँ डेली की रेंजेस, वीकली की एंड मंथली की, क्योंकि ये आपके पास 3 मेन बड़े लेवल होते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अच्छी ट्रेड ढूँढ सकते हैं। मीन आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आज हम बात करते हैं ये आईसीटी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये एक आईसीटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने बस ध्यान से देखना है। आप इस पर जस्ट प्रैक्टिस करें, इसको बैक टेस्ट करें। मेन बात ये है, आप जस्ट देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किल पेश आती है। तो जस्ट वीडियो को देखें, इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये है ओपनिंग रेंजेस। ओपनिंग रेंजेस होती क्या है, अब आपको मैं बताऊँ, समझो कि आपने हमेशा ये जो ओपनिंग रेंज है ना, डेली की, वीकली की एंड मंथली की लेनी है टू द ट्रेंड। समझ आ रही है ना? मीन अगर आप बाय के सीन में हैं, तो अगर एक मार्केट यहाँ से बाय के सीन में नहीं है, तो कम से कम अगर मार्केट ने एक बाय की कैंडल लगाई है ना, ये जैसे कि बाय कैंडल, विक्स नहीं लेनी, जस्ट बॉडी। तो भाई ये अब एक बाय की कैंडल, और नेक्स्ट डे ये बाय की कैंडल में आपने बाय कहाँ से देखनी है, जब भाई ये कैंडल आप क्या है, पिछले डे के ओपनिंग तक, सही है, ओपनिंग लेवल, ये डेली की कैंडल हो इसके लिए भी सेम रूल, वीकली की कैंडल हो इसके लिए भी सेम रूल, मंथली की कैंडल हो इसके लिए भी सेम रूल। आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके तीनों की एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी मैं जस्ट यहाँ पे डेली प्रेफर कर रहा हूँ। मीन आपने, आपके पास यहाँ पे एक डेली हाई है, तो आपने भाई यहाँ से पिछले डे का हाई ओपन मार कर लेना, हाई लो क्लोज किसी की भी बात नहीं करना, ओपन ओपन मार कर देना है। ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, जब मार्केट नेक्स्ट डे इसके लेवल तक आए, इस ओपनिंग पर, सही है, जैसे इस ओपनिंग पर पाए, आप इस पे से ज़्यादा देखें, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखें, कोई फेयर वैल्यू गैप देखें, कोई लिक्विडिटी एरिया देखें, कोई चीज़ देखें अगर आपको मिलती है इसके साथ, जस्ट आप कोई चीज़ भी आपको नहीं मिल रही, आप नीचे स्विंग से लेकर M15 में उस दिन के लो से लेकर हाई तक, बाय ट्रेंड में है ना, लो से लेकर हाई तक फिब लगाएं, अगर 50% से नीचे है ये लेवल, तब भी आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड प्ले कर दें। मैं इसको इतना ईजी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मीन साथ और लिक्विडिटी एरिया भी ना देखें, ब्रेकर ब्लॉक ना देखें, ऑर्डर ब्लॉक ना देखें। ये जो बिलीव मी, आपके पास ये जो मंथली के लेवल होते हैं, डेली के लेवल, वीकली के ओपनिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं भी इंट्राडे ट्रेडर हूँ, इन पर मार्केट है, तो आपको मैं तकरीबन अगर कहूँ कि 60 से 70 पिप करेंसीज में और गोल्ड में 100-150 पिप तक आपको ज़रूर मार्केट ज़रूर मीन 80 टू 85% दे जाती है। अगर आप कह लें कि आपको 75 टू 80% दे जाती है मार्केट, जब भी इस पर टेस्ट करती है, तो गलत नहीं होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, मीन आपके पास समझो कि इस वक्त गोल्ड सेल ट्रेंड में है, तो पिछले डे का जो हाई हो वो आपने मार्क कर लेना है। तो उम्मीद होगी आपको ये समझ आ गई। सेम आपने वीकली भी मार्क करके रखना है। अगर आपके पास वीकली बाय में है, तो ये भाई नेक्स्ट बाय में ये कैंडल समझो कभी क्लोज हुई है, तो आपने पिछले वीक का ओपन मार्क करके रखना है, जहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, जिस जगह से भी ओपन हुआ, आपने वो वाला ओपनिंग लेवल मार्क करके रखना है। अब आते हैं, ये आपके पास एक पिक्चर है भाई, इससे ज़्यादा ये वाली जो होगी ना, इस तरह की अगर आपको शेयर मिलेंगे, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं। कैसे? मीन एक बाय की कैंडल लगी, एक बाय की कैंडल, ठीक है, उसके ऊपर समझो कि आपके पास यहाँ पे एक विक है, एंड आपके पास सेम एज दैट यहाँ नीचे विक है, एंड नेक्स्ट रेड कैंडल समझो कि सेल की कैंडल, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, एक ही टाइम में देखना है। मिसाल तौर पे ये वीकली की एक बाय की कैंडल है, एंड नेक्स्ट 3 सेल की कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो भाई अगर ऐसा सीन हो, तो ये जो इनके ओपनिंग लेवल होते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छी ट्रेड मिल जाया करती है। आपको मेरी बात समझ आई है? मीन आपके पास ये एक बाय की कैंडल लगी है, नीचे विक ऊपर भी, लेकिन अगली जो सेल की कैंडल लगी है ना, वो इससे ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, इसकी विक से ऊपर, विक से ऊपर क्लोज होना मस्ट है। सही है, विक से ऊपर क्लोज होगी, तो फिर हम उसका नेक्स्ट उस कैंडल का हम बॉडी ओपनिंग लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक इस कैंडल से ऊपर कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होती, जब तक ये मार्केट नीचे आती जाएगी, हम इसी कैंडल का, और अगर एक ही कैंडल आके इस तक आ जाए, तो वो भी बेहतर होता है। लेकिन अगर 3 4 5, जैसे कि ये मैंने 3 कैंडल लगाई हैं, 3 कैंडल मिल के इसके लो तक ना आ सकें, तीसरी कैंडल आके लगे या चौथी आके यहाँ पे इसको टच करे, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है कि आपको इस लेवल से कोई अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ में आप कोई और कॉन्टेक्स्ट मिला लें, कोई भी, कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई सिंपल सी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बड़ी फिबोनाची का कोई लेवल हो, बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो, आपके पास लिक्विडिटी हो, कोई भी आपके प्रीमियम डिस्काउंट एरिया हो, कोई भी आपके पास प्रॉपर लेवल होना चाहिए, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बाय द वे, आप इन लेवल से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ लाइव चार्ट पे जस्ट, एंड आपको मैं ये चाह के लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो ये आपके सामने चार्ट है जीबीपी जेपीवाई का, सही है। जस्ट हम देखते हैं पहला चार्ट डेली पे। तो भाई ये आपके पास डेली का चार्ट है,
तो अप टू द ट्रेंड बाय में है ना। तो मैंने आपको कहा था, अभी आपको मैंने कहा है कि भाई अगर मार्केट एक बाय समझो कि यहाँ से क्लोज हुई है ना, 2 या 3 कैंडल उसके लो तक नहीं पहुंचेंगी, मीन इसका ओपनिंग लेवल ये वाला था, जस्ट का ओपनिंग लेवल मार्क करें ये, ओके। एंड ये अगर आप देखें, सही है, तो ये आपके पास तकरीबन 2 कैंडल इसके लो तक और तीसरी कैंडल ने आके इसके लो तक, यानी कि सॉरी लो कहता हूँ, इसके ओपनिंग तक इसको टच किया। ये मैं फिक्स इसकी ओपनिंग मार्क करता हूँ। अब जस्ट हम जाते हैं 15 में, क्योंकि आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर है, मैं भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। हमारा मकसद होता है जस्ट किसी ट्रेड से 60 70 80 पिप तक की ट्रेड मिले, आपके लिए बहुत होती है। आप जस्ट 3 पेयर मार करके रखा करें, 3 पेयर को ट्रेड करें, आपको इंशाल्लाह 3 पेयर पर ऐसी हर वीक में 2-3 ट्रेड इजीली मिल जाएंगी। सही है, आपने तीनों लेवल मार करके रखना है। मैं भी आपको डेली की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये लगाते हैं यहाँ पे, जस्ट चलते हैं M15 में। अगर आप आए यहाँ पे M15 में, तो भाई आपके पास कहाँ पे आके मार्केट ने टेस्ट दिया, तो ये आपके पास यहाँ पे वो वाला लेवल है। सही है, यहाँ पे आपके पास मार्केट है तकरीबन 680 पे, एंड 680 से लेकर तकरीबन आपके पास यहाँ पे मार्केट ने 70 पिप दिए, दोबारा आपके पास यहाँ पे मीन ब्रेक इवन हो गया। ये देखें जस्ट इसी लेवल को टच किया, अगर आप स्काल्प करते हैं, ये देखें जस्ट वही लेवल का टच है। साथ और भी कोई कॉन्फिडेंस हो तो सही है, कुछ भी ना हो साथ कोई तो नो इशू। जस्ट यहाँ पे टच किया, आपको यहाँ पे आप मार्केट ने 60-70 पिप दिए, सॉरी 40 पिप दिए, लेकिन दोबारा मार्केट यहाँ ऐसे हंटिंग करने चली गई, एंड देन मार्केट ने जाना बाय था, दोबारा बाय गई। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी, सिंपल है दैट। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जीबीपी एयूडी पे। तो अगर मैं जीबीपी एयूडी पे मंथली के लेवल पे चलूँ, सही है, मंथली कैंडल पे, तो ये पिछले वीक की मेरी एक ट्रेड थी, तभी मुझे याद है। जस्ट इसका मकसद क्या था, यही मंथली का ओपनिंग, सही है। अब आपने जैसे कि मैंने आपको है मंथली डेली वीकली तीनों मार करके रखने हैं। ये अब मंथली का ओपन है, जस्ट यहाँ से मंथली के ओपन को मार करें। ये आपके पास ये है पिछले मंथ का ओपन, यहाँ से देख लिया करें, इस पर एरो रखें, यहाँ पे ये ओपन आ रहा होगा। अगर मैं इस पे एरो रखूं तो ओपन आ रहा है आपके पास 1.77404, 1.77404, एंड ये आपके ये कैंडल जो है 404 पे लगा दें, ये 495 पे लगी हुई है, आप इसको लगा दें 404 पे। सही हो गया। आप जस्ट आप चले जाएं M15 में और देखें जब इस मार्केट ने इस आपके लेवल को टच किया, तो आपको यहाँ से कोई ट्रेड मिली या नहीं। जस्ट चलते हैं आपके पास M15 या H1 में, आप ये डेली है तो आप जस्ट H1 में जा सकते हैं। तो ये वाला वो लेवल है आपके पास, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये वही वाला लेवल है, ये आपको ऊपर लाइन दिखाई दे रही है जो मैंने अभी ओपनिंग पर मार्क की थी मंथली के। सही है, मार्केट जस्ट गई, इस मंथली ओपनिंग को मार्क किया। अगर आपको इसके साथ कोई और कन्फ्लुएंस मिल जाता है तो बेहतर, नहीं तो वीकली मैंने आपको कहा है कि डेली मंथली एंड वीकली तीनों पर अब आप लगा के रखनी है। याद रखें सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मंथली का है, तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके पास वो मंथली लेवल के ओपनिंग की होती है। तो जब भी मार्केट पहली दफ़ा, क्योंकि मार्केट सेल में थी ना, सेल में क्लोज हो गया है, तो भाई अब नेक्स्ट वीक जब मार्केट बाय जाए ना, बाय, सही है, तो अब आपने पिछले यानी कि मंथ का ओपन मार करके रखना है, पिछले मंथ का मार करके, वीक का ओपन मार करके रखना है, पिछले डे का तो आप रोज करते हैं, लेकिन मंथली और वीकली पर कभी कभी मार्केट जाती है, तो ये आपके पास एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं। आप इनको मार करके रखा करें, आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं। जस्ट मार्केट यहाँ पे टच करे, जस्ट M1 के स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं एक लास्ट वन पेयर यूरो यूएसडी पे मैं चलता हूँ आपके पास। तो यूरो यूएसडी में अगर मैं आऊँ वीकली में, तो पहले आपको वीकली की एक एग्जांपल दिखाई, एक डेली की, तो अभी चलते हैं वीकली में। तो अगर आप यूरो यूएसडी में वीकली पे चलें, सही है, तो ये एक सेल की कैंडल, ये एक सेल कैंडल, और दोबारा ये सेल कैंडल। तो अब ये जब सेल की कैंडल लगी, तो ये सेल की कैंडल इसके ओपन तक जाती तो आपके पास ट्रेड थी, लेकिन नहीं जा सकी। लेकिन उससे नेक्स्ट वीक जब ये सेल कैंडल लगी, ये आपको ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है, उसके बाद ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो अब आपके लिए ट्रेडेबल एरिया कौन सा था, ये वाला था। अब यहाँ से बाय की कैंडल लग गई है वीकली में, तो भाई अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं, ये याद रखें। अभी ये आपके पास सेल की कैंडल लगी हुई है ना, तो आप वेट करें नेक्स्ट वीक यहाँ से मार्केट जाए, अब आपके इस ओपनिंग पर ट्रेड प्ले करनी है। अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखें, तो ये आपके पास समझो कि जब यहाँ पे मार्केट गई, जस्ट आप इसको मार करें ओपनिंग लेवल को, ये आपके पास प्रीवियस यानी कि वीक ओपनिंग लेवल था। आप जस्ट इसको मार करें, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, जस्ट 16 में चले जाएं, या फिर जस्ट आप चले जाएं M15 में। आप जब मार्केट यहाँ पे जाए, जस्ट देखें मार्केट ने ये आपके पास ओपन जो है वीकली, वीकली ओपन, पहले मार्केट यहाँ पे गई लेकिन इसको टच नहीं कर सकी, दोबारा मार्केट गई, मार्केट ने जहाँ से इसको टच किया, एंड देन बूम। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा और आपके पास डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपने सिंपल है दैट करना है, क्या करना है भाई, कोई भी पेयर है ज़्यादा 10 3 पेयर रखा करें, इससे ज़्यादा पेयर ना रखा करें।
हर पेयर का पिछले वीक का ओपन मार करके रखें, हर पेयर का पिछले मंथ का ओपन मार करके रखें और डेली का ओपन है तो आपने डेली मार करके रखना है। अगर कोई तो एक समझो कि डेली की कैंडल फौरन क्लोज हो जाती है तो बेहतर सही है, लेकिन अगर 2-3 कैंडल मिलकर उस एक लेवल तक नहीं आ सकती और जो मैंने आपको ऊपर दिया तो वो आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेपरेट सेटअप होता है, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला आप कह सकते हैं कि ट्रेडेबल एरिया होता है। अगर उसी उसी वक्त आपके पास वहाँ पे मार्केट आ जाए उसी दिन की कैंडल, तो वहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेन बात यह है कि भाई सिंपल है दैट, आपने ये करना है कि पिछले वीक के, पिछले मंथ के और पिछले डे के ओपनिंग लेवल आपने मार करके रखने, और जब भी आपके पास वहाँ पे मार्केट जाए आपने साथ कोई और कन्फ्लुएंस मिला के, या सिंपल है दैट आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं अगर आपके ओवरऑल बायास क्लियर हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक मेरी बात समझ आ चुकी होगी। ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो इनको अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करके रखा करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।